जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानि मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परम्पराम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा। देखो आप, एक जैसे कहते हैं ना, एक स्त्री दूसरी स्त्री को कभी भी देखना नहीं चाहती कि जब वो मर भी जाए तब भी उसके लिए एक डोली चली, एक अर्थी चली, अर्थी से डोली कुछ यूं कहने लगी, तूने रास्ता मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जाओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, अर्थी डोली से कुछ यूं कहने लगी, लकड़ी तुझ में चढ़ी, लकड़ी मुझ में चढ़ी, फूल तुझ में सजे, फूल मुझ में सजे, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी, हरी तुझ में और मुझ में इतना है फर्क, सकी तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली, तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, अर्थी से डोली कुछ यूं कहने लगी, तूने रास्ता मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा ओ दिल जली, तूने रास्ता मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा वो दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, अरे डोली से अर्थी कुछ यूं कहने लगी, फूल तुझ में सजे, फूल मुझ में सजे, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, चार तुझ में है वह, चार मुझ में लगे, बस तुझ में और मुझ में इतना ही फर्क है, सकी तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। मरने के बाद भी लोग रास्ते में भी क्यों देखना चाहे, ऐसे उनके मन में भावना आती है। जैसे भरत जी थे, भरत जी घर गृहस्थी अपने वो घर के सारे बोले कि भाई मैं जब वहां जाके गंगा के तट के किनारे जाके अपनी तपस्या करूंगा, मैं भगवान का नाम, भगवान के प्रति उनका बहुत ज्यादा भाव था, लगाव था। तो उसके बाद वो चले गए गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी वहां पे है नेपाल में गंडकी नदी है। गंडकी नदी से ही ये शालिग्राम महाराज गंडकी नदी से ही निकलते, शालिग्राम निकलते काले पत्थर वो करके, उनमें शालिग्राम जो है ना
सोना को खा लेते। जैसे अंगूठी घिस दो उनमें, या चैन लेके चैन घिस दोगे तो वो खा जाएंगे, तो वो अंदर डाल लेता है शालिग्राम, ऐसे जो असली शालिग्राम है। तो गंडकी नदी से निकलते हैं शालिग्राम। तो वहां चले गए भरत जी, अपना माला जाप करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, अपने सुबह शाम माला जाप करते थे, बहुत बढ़िया से रह रहे थे, वहां कुटिया बना के रह रहे थे, भगवान का कीर्तन भजन करते थे। उनका कोई किसी की तरफ ना घर गृहस्थी की तरफ ना काई इंसानों की तरफ उनका मन नहीं था, उनका खाली भगवान को वो याद करते थे। वो कहते थे भाई मैं मोक्ष हो जाएगा मेरा, ये मृत्यु जीना मरना जीना मरने से मैं बच जाऊंगा। तो एक दिन हुआ क्या कि वहां जंगल में से एक हिरण होते, हिरण के हिरण का बच्चा होने वाला था, उसके पीछे शेर धाड़ रहा था, ऐसे करके ऊँघ करके धाड़ के शेर आगे, वो बेचारी वो हिरण जो थी हिरनी, वो भाग के आई, आगे नदी में गिर गई सीधी डर के मारे। उधर शेर था, शेर ने धाड़ा तो वो नदी में आ गई। नदी में जैसे आई उसका बच्चा हुआ, वो तो बह गई मुंह से नदी से पानी से। तो बच्चा जो है वो भरत जी आए स्नान कर रहे थे, तो भरत जी ने बच्चे को बचा लिए, छोटा सा हिरण का बच्चा, उसे ले आए कुटिया में ले आए, बड़े उसमें ढक के कपड़ों में ढक के उसको गरमाड़ दिया, आग जलाई, उसका खूब सेक दिया, वो दिया उसको बचाने के लिए। बोतल लिए, बोतल से दूध पिलाया उसको। हिरण का बच्चा बच गया तो थोड़ा बड़े होने लगा तो खेलने लगा भरत जी से। भरत जी का जैसे मान लो हम भगवान का अभी नाम ले रहे, तो अभी कोई हमारे बीच में आ जाएगा वो बात करने के लिए, तो एकदम से हमारा ध्यान बट जाएगा। उसी तरह से भरत जी का ध्यान बट गया, हिरण के आने से उनका ध्यान बट गया। फिर तो वो कभी गोदी में ले उस बच्चे को, कभी घास खिलाए, कभी घास अच्छा अच्छा चराए, कभी बात करे, कभी कुछ करे, एकदम से मन उनमें हो गया, हिरण में हो गया। हिरण में हो गया तो अब भरत जी बहुत बीमार हुए तो सबने बोला कि भाई भरत जी बीमार हुए। तो अब वो भरत जी सोचने लगे मेरे हिरण का बच्चा क्या होगा, कौन इसको घास खिलाएगा, कौन इसको गोदी में लेगा, कौन कैसे होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे हिरण का क्या होगा, हिरण के बच्चे का क्या होगा। ऐसे करते करते वो मर गए। लो मर गए तो भाई अब वहां गए भगवान के पास, तो वही हिसाब जाता है जिसका तुम नाम लो। इसीलिए कहते हैं कि नाम मत लो भाई, किसी का नाम मत लो। क्यों ये लोग ही बन के आओगे दोबारा तुम धरती पे, क्यों लो परमात्मा का नाम लो, जो कि उनके धाम को जाके हमें आनंद का महसूस होए हमें। कि इनके इंसानों का नाम लोगे वो इंसान, बेटे का नाम लोगे बेटे बन के आओगे, बीबी का नाम लो बीबी बन के आओगे, जिसका नाम लोगे जब आप गए तो बोले कि भरत जी आपने हिरण का नाम लेते लेते आए, आपको हिरण की योनि में जाना पड़ेगा। लो भाई इतने दिन से उनने की तो कब से तपस्या कर रहा था भरत जी ने, वो तपस्या गई तो गई तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक हिरण के योनि में हिरण पैदा हुए, हिरण पैदा हुआ, वो भी याद सब था उनको उस जन्म का, याद भूले नहीं थे वो कि मैं हिरण बना मैं हूं। अब जंगलों में गर्मियों में पता कितनी आग लग जाती है, एकदम से आग लगती है तो बुझने का नाम नहीं होता। जब हिरण आग लग गई एक बार जंगल में, इतनी तेज आग लगी, हिरण का जन्म था जो भरत जी का, उन्होंने सोचा मैं इसी आग में आपका अपना प्राण त्याग देता हूँ हिरण का, तो दूसरा मेरा जन्म हो जाएगा, मैं उसमें किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, कि मैं सिर्फ परमात्मा को याद करूंगा। तो भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का जन्म हुआ ऐसे घर में, पहले 4 भाई थे उस घर में, 5वें भाई भरत जी हो गए। भरत जी का जन्म हुआ। अब भरत जी ने क्या करा, मोम रह गए, बोलते नहीं थे वो कुछ भी, ना हाँ ना 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 खाओ ना जाओ ना आओ ना पढ़ाई ना कुछ भी नहीं, वो बोलते ही नहीं थे। अब पता सब था, अब सब सोचते थे ये बोलता ही नहीं, बेकार है ये गूंगा। जड़ भरत नाम रहा उनका।
तो बोला कि भाई जा, अब भैया भाई लोग तो ऐसे करते थे, भैया भाभी उसको डांट पीट के भेज देते थे, चल जा। वो चरा के चिड़ियों को भगा गया, गांव खेत में धान गेहूं जो भी होती है बालियां उसको खाते। तो हम भी जाते थे सुबह सुबह, हम भी 4 बजे उठ के भगाते थे चिड़ियों को खेतों में। तो गए भरत जी को भेज दिया। अब भरत जी ने क्या करा, वो बने हुए पुतले बने हुए खेतों में, ऐसे पुतले की तरह खड़े हो जा बोला था। अब भरत जी क्या कह रहे, आओ जी, उनको बंदर को भी बंदर को भी बोल रहा है, तुमने राम जी की बड़ी से वो कर मदद की है, राम जी की बड़ी सेवा की है, खाओ खाओ खूब खाओ, पेट भर के खाओ, ऐसे करके और बुला लेते थे। तो अब भाइयों को पता चला कि भाई ये तो भगा नहीं रहा, ये तो और आओ 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 करके खिलाता है, तो भाई वहां से भी खेत से भी भगा दिया। भगा तो अब चलते 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 गए, तो एक जगह क्या था कि बलि चढ़ा रहे थे, किसी की बलि चढ़ा रहे थे, बलि चढ़ानी थी, तो सब लोग भाग गए थे, मिला नहीं था कोई बड़ी बलि चढ़ाने। भरत जी मिले, भरत जी को लेके जा रहे थे बलि चढ़ाने के लिए, वहां पर माता रानी प्रकट होगी, फिर भरत जी को छुड़ाया था। तो उसके बाद क्या, उसके बाद जब जो राजा था, राजा पालकी में जा रहा था, तो इनको एक की तबीयत खराब हो गई थी, जो पालकी उठाने वाले थे, तो इनको भरत जी हट्टे तगड़े देखा जंगल में, ये भाई ये बंदा ये खड़ा, इसको ले लो। उनने पालकी उठाई, जैसे पालकी खींचने लगे कंधे में रख के खींचते थे, जैसे वो क्या करते थे, जैसे आगे चींटियां आती थी ना, चींटियां को देखते हुए उस पार छलांग मारते थे। जैसे अब फिर चलते, फिर देखा चींटियां उस पार, और राजा के इतने तेज लगा सिर पे, इतने तेज लगा, उन्होंने बोला कि भाई ये कौन है, बोले कि जी ये पता नहीं कौन है, बगैर इंटरव्यू का आ गया था, नहीं आया है कोई। तो इसने बोला कि इसको मैं बताता हूँ भाई, इसको बोलो कि ढंग से चला, ऐसे मत चला। भरत जी तो फिर थोड़ा आगे गए, फिर छलांग मार दिया, छलांग जैसे मारा, उसमें राजा रघुगण था उसका नाम, तो सिर में लगा, तो सिर में से उसका खून निकल गया। उन्हें उसको बड़ी गुस्सा आई भाई, बड़ी खुंदक आई, बोला कि भाई ये कौन है, ये इसको मैं आज बताता हूँ, आज इसको सजा देता हूँ कि क्या चोट होती है, क्या दर्द होती है। ले गया तो बोला भाई इसको सजा दो, कड़ी से कड़ी सजा दो, इसे बंद करो, उसमें कारगर में बंद कर दो इसे, इसने मेरा इतना चोट पहुंचा। जैसे कारगर में बंद करने के लिए ले गए, 2-4 बंदे पकड़ के ले जा रहे थे भरत जी को। भरत जी ने बोला, ओए रघुगण, बोला कि तू पहले उस जन्म में हिरण था, तेरे चक्कर में मैंने आज ये जन्म लिया है, तो ये जन्म लेके मैं हिरण का जन्म लेना पड़ा मुझे, और तू आज राजा बन गया, तू मेरी भी चिंता कर करके मरा था। वो जो हिरण का बच्चा था ना, वो ऐसे चिंता कर करके मरा कि मेरे मालिक होते तो मुझे घास खिलाते, मेरे मालिक होते तो मुझे अभी गर्म करते, ठंडा करते, और बिस्तर में सुलाते, कुछ रजाई वजाई उड़ाते, जैसे ठंड आती थी तो आग जलाते थे, आग जला के सेकते थे। वो जो हिरण था वो ये सोचा कि काश मेरा मालिक होते, मेरा मालिक, वो बन के आया। उसने जब वो इसकी याद करके प्राण त्यागा था, भरत जी की याद करके, तो वो राजा बन गया, वह राजा बन गया। तो इन्होंने जो भरत जी थे, इन्होंने हिरण का चिंतन किया, ये हिरण बन गया है। तो बोले तू आज राजा रघुगण जो बन रहा है ना, तू हिरण का बच्चा था, मैंने तुझे अपनी तपस्या छोड़ के, अपने कीर्तन भजन छोड़ के मैंने तुझे, तेरे पे मन लगाया, भगवान में मन मेरा कम लगा, इसीलिए मैं आज ये भरत बन के आया हूँ। मेरे पहले जन्म में भी भरत ही था, इस जन्म में भी भरत ही है, मैंने इसीलिए आया हूँ, तेरे कारण ही मैं हुआ। जो भाई राजा रघुगण और ऐसे पैर में पड़ गए कि अच्छा मैं उस जन्म में हिरण था, अपने मेरी परवरिश की थी, अपने पालन पोषण किया था। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।